नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर और पाम का बेस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पाम पफ़ी पाम है। पफ़ी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि पाम की एक सुंदरता नहीं होती, पाम में एक सुगठन नहीं होता। पाम का ऐसा लगता है जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जो व्यक्ति जिसके शरीर पर मेद यानी फैट ज़्यादा होता है तो उसका शरीर जो है थोड़ा बेडोल लगता है, और एक व्यक्ति जिसका शरीर एकदम सुगठित होता है तो वो देखने में सुंदर लगता है। तो ये पाम जो है वो उस श्रेणी में आता है जिसे हम पफ़ी हैंड कहते हैं। पफ़ी हैंड होने से ग्रहों की शुभता कम हो जाती है, निश्चित तौर पर इसे हमें ध्यान रखना होता है। और अकॉर्डिंग टू द पफनेस इट डिपेंड्स कि पफ़ी हैंड में कितना पफ़ी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है। अब देखिए यहाँ अगर हम नीचे इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में आप देखेंगे कि ये पोर्शन जो है इस पोर्शन के कंपैरिजन में काफ़ी, यानी कि ऊपर फिंगर्स का जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी फिंगर्स का पोर्शन छोटा है। ऐसी स्थिति में दो तीन चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इसके अलावा जो मैं आपको अभी बताता हूँ। और उसके अलावा जब ये दो फिंगर्स जो हैं इस फिंगर्स के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, यानी कि इसका ऊपर की तरफ प्लेसमेंट हो जाता है, यानी बीच की फिंगर्स जो है ऊपर की ओर और बाकी दो फिंगर्स काफ़ी नीचे की ओर दिखाई देती है, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में दो तीन चीज़ें ज़रूर होती है। नंबर एक चीज़ तो ये कि उसके जीवन में कुछ दो या तीन ऐसी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो उसके जीवन के लिए पूरे जीवन को में दुख, दर्द और परेशानी और संघर्ष का कारण बनती है। जैसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कैपेबल और एजुकेटेड हो जाने के बाद भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको हाथ ना लगना, किसी कारणवश उसका भी कोई कारण बनता है, या कोई गलत आपने लाइन चूज़ कर ली उसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहे, या आपने कोई ऐसा बड़ा डिसीजन गलत कर लिया और उस डिसीजन को ठीक करते करते आपकी उम्र के कई साल निकल गए। ऐसी स्थिति वो दिखाई देती है, यानी डिसीजंस नॉर्मली ऐसे डिसीजन थोड़े गलत साबित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है वो ये है कि फिंगर्स में अगर आप फिंगर्स को ढंग से देखें तो फिंगर्स, कोई भी फिंगर किसी भी फिंगर को फॉलो नहीं कर रही, और कोई भी फिंगर जो है वो अपने आप में एक पूर्णता लिए हुए अपनी स्थिति को पर दृढ़ नहीं है, यानी नॉट रिजिड ऑन इट्स पोजीशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शेप एंड साइज़ देखिए आप, बड़ी टिपिकल सी है, यानी कि इसका, और यही कारण है कि ये बृहस्पति इससे कमज़ोर भी हो रहा है। दूसरी अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न, यहाँ पर सैटर्न की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। गंभीर का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो बहुत परेशानियों से गुजरता है, और साथ में उस व्यक्ति के पास कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता कि वो पैसे की तरफ से निश्चिंत हो जाए, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई व्यापार कर रहा हो, चाहे उसका व्यापार कितना भी अच्छा चले या वो कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी पैसे की तरफ से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फिंगर्स जो हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हाथ जो है वो सैटर्न से प्रभावित है। सैटर्न यानी कि शनि से प्रभावित है, यानी इस हाथ को जो रूल कर रहा है प्लेनेट, वो प्लेनेट रूल कर रहा है सैटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में होने वाली समस्त घटनाएं जो हैं वो सैटर्न से प्रभावित है, यानी शनि से प्रभावित है। और शनि जो है वो इस ब्रह्मांड का सबसे स्लो चलने वाला प्लेनेट है, इसलिए आपके जीवन में हर घटनाएं लेट होंगी, यानी देरी से होंगी। हर चीज़ की प्राप्ति आपको देरी से होगी, प्राप्त हो तो जाएगी लेकिन वो इतना विलंब कर देगी कि आपके मन के अंदर एक अजीब किस्म की एंजाइटी या अजीब तरह की एक घबराहट पैदा होने लग जाएगी कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, क्या मेरे जीवन में ऐसा होगा या नहीं, क्या मेरे जीवन में बच्चों से संबंधित परेशानियाँ साथ में। अगर हम जीवन के पक्षों की बात करें तो आपके तीन पक्ष जो है वो बहुत कमज़ोर है। नंबर एक तो आपका स्वयं का मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका इम्यून सिस्टम, और आपका इम्यून सिस्टम से कोई बीमारी से मतलब नहीं है मेरा यहाँ कोई कि आप कोई ज़्यादा बीमार रहते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि ओवरऑल आपकी जो शरीर के अंदर मानसिक और शारीरिक ताकत है वो कमज़ोर है, यानी कि जो आपका मानसिक स्तर है वो कई बार आप बड़े परेशान हो जाते हैं मन से, और आपको भय सताने लगता है कि कैसे इस ज़िंदगी में, यानी इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड।
क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर प्रभावित है, इसलिए ये इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड क्रिएट करता है, जो आपके मन के अंदर कभी एंजाइटी, कभी हल्का डिप्रेशन, कभी माइल्ड डिप्रेशन और कभी डीप डिप्रेशन वाली तो स्थिति नहीं आएगी, लेकिन हाँ आप परेशान ज़रूर हो जाएंगे और अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाएंगे। सन आपका अच्छा है, सन लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि सन की स्थिति जो है वो आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, जो सन और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके हाथ के अंदर ये चीज़ जो है वो एक बेहतरीन पोजीशन को देती है। ये पोजीशन, ये जो अभी मैंने मार्क किया है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपके हाथ का एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ। और आप देखिए भी कि ये दोनों उंगलियां जो हैं इन दोनों उंगलियों से परफेक्ट है, यानी इनमें एक आपको हेल्दी फिंगर्स दिखाई देंगी और इसका नीचे का पोर्शन भी आपको बड़ा हेल्दी दिखाई देगा। इसलिए ये पोर्शन आपके जीवन का बेहतरीन परिणाम देने वाला है, जो आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। दूसरी चीज़, धन कुटुंब वाणी, जो आपका मतलब अगर हम हॉरोस्कोप से देखें तो सेकंड हाउस जो होता है धन कुटुंब वाणी, यानी कि उस सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेकंड हाउस जो है आपको वो आपका वीक है। वीक का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको धन, कुटुंब और वाणी, यानी परिवार का सुख और आपको धन और आपकी जो वाणी का जो है वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। या आप ये कह लीजिए, एक तरीके से यूँ भी समझ सकते हैं इस बात को कि जो आपका अपना परिवार है उसमें आपको धन का जो संचय है वो इतना प्रॉपर नहीं हो पाता कि वो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दे सके। देखिए, पैसे की कमी आजकल किसी के पास नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा होना बहुत आवश्यक है। जो आप प्लानिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके आधार पर हम पैसे की बात कर रहे हैं। यहाँ पैसा नहीं होने का मतलब कोई ये नहीं है कि व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़रूरतों की भी पूर्ति नहीं हो रही। उस तरीके के पैसे की बात मैं नहीं कर रहा। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति का एक ख्वाब होता है अपने जीवन के अंदर, पैसों को लेकर के वो ख्वाब पूरे नहीं होते। दूसरी बात, मैंने कहा कि आपका जो फर्स्ट हाउस है हॉरोस्कोप के हिसाब से, योर फर्स्ट हाउस इज़ वीकर देन द हाउस ऑफ सिक्स्थ एंड हाउस ऑफ एट्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस से आपका थोड़ा कमज़ोर है। तो जीवन में याद रखिए, या तो आप बीमार होंगे नहीं, और अगर आप बीमार हो गए तो जल्दी से ठीक होंगे नहीं। ये बात आपको विशेष ख्याल रखनी पड़ेगी। इसलिए आपको हमेशा बीमारी के प्रति पूर्व में ही सावधान होना होगा, क्योंकि कभी बीमारी आपको खुलकर के सामने नहीं आएगी। बीमारी हमेशा दबे पांव आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इसलिए जब भी आपको हल्का सा भी कोई सांकेतिक रूप से भी कुछ ऐसा लगे कि ठीक नहीं चल रहा, तो आपको तुरंत मेडिकल सेवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि दबे पांव बीमारी आना बड़ा खतरनाक होती है। वो अचानक से आकर के पूरे शरीर में फैल जाती है और उसके बाद उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि 6 और 8 भारी है, इसलिए पहले से तो ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद आपके धन कुटुंब वाणी में राहु का प्रभाव है, और दूसरी बात ये कि आपका कर्म स्थान जो है, जिसे हम 10th हाउस कहते हैं, वो 10th हाउस के अंदर भी आपको क्या है, राहु की दृष्टि है। तो 10th हाउस का मतलब क्या हुआ, आपके काम करने का स्थान। हालांकि वो हाउस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन केवल मात्र राहु की दृष्टि हो जाने से उसका पूरा प्रभाव आपको नहीं मिलता, यानी आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलता। हालांकि 8th हाउस इटसेल्फ की हम बात करें और राहु की दृष्टि को अगर हम हटा दें तो ये हाउस आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है और इतने बड़े बड़े काम आपके करवा सकता है कि आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर फ़र्क हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि हमें 2 प्लैनेट को देखना पड़ेगा। एक तो हमारा प्लैनेट हुआ राहु और एक प्लैनेट हुआ आपका सैटर्न। सैटर्न क्योंकि आपके लग्न में स्थित है, इसलिए यही आपके मैरिज हाउस को देख रहा है, जया भाव को देख रहा है, विवाह भाव को देख रहा है, हाउस ऑफ एग्रीमेंट को देख रहा है। तो इसलिए क्या, हर चीज़ों में जहाँ भी एग्रीमेंट की बात आएगी वहाँ डिले हो जाएगा। डिले का मतलब जहाँ पर भी आप किसी से संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो वो संबंध आपको नुकसान नहीं, मतलब वो डिले होता जाएगा। जैसे आप कहीं बच्चों के विवाह की बात करेंगे तो विवाह बनेगा नहीं, क्योंकि वो एग्रीमेंट के अंदर आता है और एग्रीमेंट में आपको लेट होना लिखा है। तो क्या करें, तो इसका यही उपाय है कि सैटर्न को कंट्रोल करें, राहु को कंट्रोल करें, तो ये सारे हाउसेस जो है वो फुल्ली अपनी पावर के साथ काम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 5th हाउस जो है आपका, दैट इज़ द हाउस ऑफ चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रन का जो हाउस होता है उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती है। नंबर 1 चीज़ तो हमें ये देखना होता है कि क्या
हमारे को सुख प्राप्त होगा बच्चों से, बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी। तो 5th हाउस, मैं ये कह सकता हूँ कि 5th हाउस आपका बहुत अच्छा नहीं है, अष्टक वर्ग के आधार पर भी अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें वो ये है कि 5th हाउस में आपको आपकी संतान की वजह से आपको चिंतित होने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी। यानी कि संतान का चाहे विवाह हो चाहे संतान का कैरियर हो, उसको लेकर के आप चिंतित होंगे बार बार। ये एक प्रॉब्लम जो है वो आपको सैटर्न भी देता है, क्योंकि सैटर्न जो है ना बेसिकली आपको तनाव देता है, सैटर्न मानसिक तनाव देता है, और सैटर्न एक्चुअली कामों को स्लो करता है। तो स्लो करेगा तो मानसिक तनाव तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएगा। जब कोई वक्त पर कार्य नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी होगी उसमें। तो यहाँ पर सबसे जो बात कंक्लूड होकर के निकल के आती है वो ये आती है कि हमारे को एक तो सैटर्न को ठीक करना है, एक आपको राहु को ठीक करना है। ये 2 प्लैनेट अगर आपके कंट्रोल हो जाए हॉरोस्कोप के अंदर या बैलेंस हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरा हॉरोस्कोप ही आपका बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, रही बात अब हम कुछ पाम की बात करते हैं, यानी कि हाथ के ऊपर बनने वाले साइन और उनसे संबंधित चीज़ों को आपको लेकर बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर गौर करें, ये लाइफ लाइन यहाँ तक चली, ये ब्रेक हुई, फिर ये डबल हुई और फिर ये यहाँ से ऐसे शुरू हुई। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ लाइन। देखिए, लाइफ लाइन का ब्रेक होना उस दौरान आपके जीवन में परेशानी का कारण बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि निश्चित तौर पर फेट लाइन का जो सपोर्ट है वो लाइफ में बहुत आवश्यक है। यानी कि आपको शुभ और अशुभ परिणामों की जो प्राप्ति होती है वो फेट लाइन के आधार पर होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए, बात क्या आती है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी ये लाइन ब्रेक हुई, तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट को अगर नोट करें तो ये यहाँ पर इस एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं और यहाँ डबल फेट लाइन बन गया, यानी इस बीच में आपकी कोई फेट लाइन नहीं है। तो ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि 28 से लेकर के 32 साल, और उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर, यानी कि आप ये एज आएगी आपकी 50 साल से करीबन 54 साल तक, यानी कि 50 से 54 ये साल आपके फिर वापस नेगेटिव जाने वाले हैं। यानी अभी जो आप चल रहे हैं वो डबल लाइन के फेट लाइन से के सपोर्ट से चल रहे हैं, जिसमें भी कि डबल लाइन का फेट का जो होता है, डबल लाइन जहाँ क्रिएट होती है वहाँ पर आपको एडवांटेज मिलते हैं तो डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। यानी डिसएडवांटेज किस तरीके के कि आपको एक तरीके का एकाकीपन का आभास होता है और आपको एक लॉनलीनेस फील होती है, जिसे हम कहते हैं अकेलापन। क्योंकि यहाँ पर डबल फेट लाइन जो होती है वो डबल फेट लाइन बहुत कम स्थितियों में ही बहुत अच्छा परिणाम देने में सक्षम होती है, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि इस अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, यहाँ पर इस लाइन की बात करूँ, तो निश्चित तौर पर भगवान की दया से आपके ऊपर जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां, कभी जीवन में इतनी स्थिति नहीं आई कि जहां हृदय विदारक हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए जहां बिल्कुल ही हाथ पैर आपके ढीले हो गए। ऐसी कोई स्थिति भगवान ने आपको नहीं दी। ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि यहाँ पर पूरे जीवन भर आपको भगवान ने अपनी तरफ से एक सहारा दिया है जीवन को जीने का, जिससे आप बेहतरीन जीवन जी सकें। मंगल की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये और ये आपस में मिल गए का मतलब क्या हुआ, ये मंगलबद्ध बन गया एक तरह से। आप ये देखिए, ये सिचुएशन जो है ये व्यक्ति के मांगलिक कार्यों में, यानी कि जीवन में मांगलिक कार्य जिसे हम कहते हैं, जैसे बच्चे का पैदा होना, शादी होना, ये सारी चीज़ें मांगलिक कार्य के अंदर आती है। इसमें विघ्न डालता है, ये विघ्न डालता है। इसका उपाय आवश्यक है और ये उपाय इसका राहु और शनि के उपाय के साथ ही हो जाता है। और क्योंकि जब हम राहु का उपाय करते हैं तो केतु का उपाय होता है, केतु के साथ में मंगल का उपाय ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी मंगल का शुक्र के साथ में घुस जाना, ये आपके लिए भी जीवन भर एक नकारात्मक स्वरूप में आपके विद्यमान रहा है। यानी कि ये आपकी एक जीवन की कमजोरी रही है, जिसे आप समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको जीवन में आपका माइंड डिस्टर्ब रहा है। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मून, यहाँ पर प्लैनेट जो है मून वो डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस का मतलब हो गया नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और ऐसी स्थिति के अंदर मैंने आपको बताया कि मन विचलित हो जाता है, अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम आती है, लाइफ को लेकर के बड़े अनसर्टेन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चों को लेकर के आपके जीवन में हमेशा तनाव बना रहेगा जब तक कि आप इनका उपाय नहीं करेंगे। ये जीवन भर ये तनाव कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है, बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है
अगर मैं बात करूं, क्योंकि जुपिटर जो है दैट इज़ द कॉज ऑफ द हैप्पीनेस जो आप बच्चों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उस कॉज को अगर हम ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो बृहस्पति की स्थिति है, वो बृहस्पति की स्थिति चलित के अंदर जो है वो एक तरीके का गुरु चंडाल योग बनाती है, जो कि बृहस्पति को कमज़ोर करती है। उससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख में कमी, बच्चों से रिगार्डिंग कमी, डेली बेसिस में प्रॉब्लम, इस तरीके की ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे व्यक्ति एक एज के बाद, यानी जब एज आदमी की 45 के आसपास पहुंचती है, तब व्यक्ति को चिंता होनी शुरू होती है। उससे पहले वो इतना चिंतित नहीं होता, क्योंकि उस समय उसको बच्चे छोटे दिखाई देते हैं तो उसको लगता है हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है। अपॉर्चुनिटी लाइंस की बात करूं तो जीवन में कभी भी याद रखिएगा कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये दो बड़ी लाइन जो है वो जीवन के आपके अधेड़ उम्र यानी कि 45 साल के बाद की उम्र की अपॉर्चुनिटी लाइन है, और ये आपको जीवन में चाहे किसी भी रूप में पैसा दे, ज़रूर पैसा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई भी तरह की कोई सोचने और समझने की बात ही नहीं है। निश्चित तौर पर आपको ये प्राप्त होगा। साथ में देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, यानी कि ये देता है आपको अचानक धन। अचानक धन का मतलब होता है जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन। अचानक धन का मतलब यहाँ कोई गड़े हुए धन से नहीं है कि आपने खेत में गए और वहाँ से कोई आपको धन मिल जाएगा। अचानक धन का मतलब होता है कि यू गॉट द हैप्पीनेस एंड द मनी बाय योर चिल्ड्रंस, और यू कैन से बाय योर पर्सनल एफर्ट्स, और बाय एनी काइंड ऑफ द प्लानिंग ऑफ द डेस्टिनी। यानी उसके आधार पर मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ कि इस तरीके की संभावना बनती है, और निश्चित तौर पर इसमें आपको अच्छा दूसरी चीज़, ये जो वाइट ब्लैक ये ऐसे होते हैं, यानी कि रेड वाइट होते हैं, ये आपको ब्लड प्रेशर का इंडिकेशन है। तो आपको ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जिसे हम कहते हैं, और वो भी हायर बीपी, उससे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर बीपी जो है वो आपको आने वाले समय के अंदर आपके शरीर के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि जिस दिन प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो डेंजरस होगी, क्योंकि मैंने कहा बीमारी आपके शरीर में और आपके जीवन में दबे पाँव आएगी, आहट नहीं होगी उसकी। नॉर्मली क्या होती है, बीमारी होती है तो उसके सिम्टम होते हैं, आहट होती है, हमें पता चल जाता है, हम पहले से सचेत हो जाते हैं। लेकिन आपकी स्थिति में ऐसा नहीं होगा। अचानक से आपके जीवन के अंदर बीमारी एक विकराल रूप धारण कर लेगी। आपको लगेगा 2 दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, आज अचानक क्या हो गया। इसलिए आपको इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको आपका हाउस जो है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट हाउस जिसे हम लग्न कहते हैं, क्योंकि लग्न के बली हुए बिना आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। रही बात ये कि बच्चों से संबंधित अगर बात मैं कोई करूं तो बच्चों से संबंधित बात आज की स्थिति में मैं करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आपका 5th हाउस पीड़ित है, और जब तक उसकी पीड़ित होने की स्थिति ठीक नहीं होगी आपको बच्चों से संबंधित परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको सैटर्न और राहु का पहले आपको उपाय करना होगा, उसके बाद ही किसी आप सुखद भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं। अन्यथा ये जीवन ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें होना जाना कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इफ़ यू वांट टू लिव लाइफ लाइक ए किंग, और यू कैन से वांट टू लिव इन a golden period of your life, so definitely you have to attention for that, and you have to do the remedy that like astrological remedy and the spiritual remedy, वो आप डिस्कस कर लेना। अगर वो आपको करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और जैसा भी आपको ठीक लगेगा उसके आधार पर हम इसको करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।